ओम शांति। आज जलपाईगुड़ी और आसपास के भाई बहनें सामने हैं। वैसे तो पिछले साल 10 दिन दिए थे सभी तरफ, वहाँ उप सेवा केंद्र सेंटर्स पर, स्कूलों में वहाँ के जीएल के कार्यक्रम किया था। उसके बाद भी प्रकाश भाई ने खास कहा था कि आप कभी दोबारा एक बार चक्कर लगाना, क्योंकि आसाम का वही रास्ता है। तो ड्रामानुसार आज देखो, साधन के द्वारा, साइंस के साधन के द्वारा आज आपके पास आए हैं। आज का बहुत सुंदर विषय है सोचिंतन। उन्नति का साधन है सोचिंतन। यही हमारी उन्नति का साधन है। जैसे अभी गीत भी भाई जी ने बजाया बहुत अच्छा। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए स्वयं का दर्शन करो, यही जीवन का सार है। तो वास्तव में सोचिंतन करने से ही आत्म उन्नति होती है। अपना चिंतन, मैं कौन, जैसे हमारी दादी जान की का मंत्र था, मैं कौन मेरा कौन। तो यह है सोचिंतन। उसके बजाय यह ऐसा है, यह ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, यह है विरत चिंतन, पर चिंतन। इससे वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए हमें सोच चिंतन ही करना है, क्योंकि हमने इस धरती पर आकर के द्वापर से लेकर के दूसरों को देख देख करके, दूसरों के दोष देख देख करके नीचे ही उतरते गए। भले भक्ति करते गए, पूजा पाठ करते गए, दान पुण्य करते रहे, लेकिन दूसरों को देखने के कारण नीचे ही उतरते गए। तो अब हमें संगम युग में अपना ही चिंतन करना है, सो का चिंतन करना है। और जितना सो का चिंतन करेंगे उतनी हमारी सो उन्नति होगी। जो सो का चिंतन करता है वो एकाग्र बन सकता है। जो स्वयं का चिंतन करता है उसके विचारों में शुद्धता आती है। जो स्वयं का चिंतन करता है वायुमंडल अच्छा बना सकता है। जो स्वयं का चिंतन करता है अपनी कमियों को देख सकता है, अपनी उन्नति कर सकता है। इसलिए अब यह समय सभी देख रहे, चारों ओर प्रकृति की तरफ से भी हमारे लिए इशारे मिल रहे हैं। समय तेजी से चल रहा है और हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमारे स्वयं के विकर्म को खत्म करना है, प्रकृति को पावन बनाना है, अनेक भक्त आत्माओं को सकाश देनी है। और यह सब करने के लिए हमें सोच चिंतन जरूरी है। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे, ना अपने स्वयं के विकर्म को कम कर सकेंगे, ना प्रकृति को पावन बना सकेंगे, ना भक्तों को सकाश दे सकेंगे। इसलिए अब हमें एक स्वयं को देखना है, क्योंकि हमारा खुद का ठेका है स्वयं को बदलना, स्वयं का परिवर्तन करना। और जो हर एक अपने आप को जितना परिवर्तन करेगा उतना यह दुनिया बदली हुई नजर आएगी, दुनिया भी परिवर्तन हो जाएगी। 1-1-11 होता है। इसीलिए हर एक को अपने को ही देखना है, खुद को देखना है। और जितना खुद को परिवर्तन करके उस नजरों से, उस आईने से देखेंगे, दूसरा भी हमें अच्छा ही दिखाई पड़ेगा, वो भी परिवर्तन हुआ ही वो नजर आएगा। अगर हमने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया है, फिर हमें भी ये संसार या अन्य व्यक्ति भी परिवर्तन नहीं हो रहे, वही दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपने को परिवर्तन करना है। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
और इसीलिए स्वयं का परिवर्तन करने के लिए सोचिंतन करना है। स्वयं का परिवर्तन करना अर्थात अपने संस्कारों को परिवर्तन करना, अपने विचारों को परिवर्तन करना, अपनी भावनाओं को परिवर्तन करना, वृत्ति को परिवर्तन करना, दृष्टिकोण और दृष्टि को परिवर्तन करना, अपने हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है स्वयं का परिवर्तन। और जितना हम अपना स्वयं का परिवर्तन करेंगे उतना हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। जितना हम अपना स्वयं का परिवर्तन करेंगे उतना प्रभु का चिंतन कर सकेंगे, आत्मचिंतन कर सकेंगे। अगर दूसरों को देखेंगे ना खुद का चिंतन कर सकेंगे ना प्रभु का चिंतन कर सकेंगे, टाइम वेस्ट जाएगा। इसलिए सोच चिंतन वर्तमान समय आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी अब लिमिट है और उस लिमिट के टाइम को हमें सोच चिंतन में बिताना है। जितना हम सोच चिंतन करते हैं उतना भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकते हैं, उतना हम आत्मानुभूति कर सकते हैं। जितना सोच चिंतन करते हैं उतना हमारे बोल में, हमारे संकल्प में ताकत आती है। इसलिए कहा हुआ है पर चिंतन पतन की जड़ है। जब हम दूसरों को देखते हैं हम नीचे ही उतरते हैं। भले हम ज्ञान में चल रहे, योग कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन अगर औरों का चिंतन करेंगे नीचे ही उतरेंगे, ऊपर नहीं चलेंगे। क्योंकि 84 जन्म की जो सीढ़ी है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए हमको 5000 वर्ष लगे और उस सीढ़ी को हमें अभी ऊपर चढ़ना है। उसके लिए केवल एक जन्म मिला हुआ है और एक जन्म भी सबको नहीं मिला हुआ है। किसी को 10 साल मिला हुआ है, किसी को 5 साल, किसी को 30 साल। थोड़ा सा योग करते हैं सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा औरों का, किसी का परिचिंतन किया, कोई विकर्म किया, जितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़े फिर नीचे उतरेंगे। अब यही करते रहेंगे, थोड़ा सा योग करके पुरुषार्थ करके ऊपर चढ़ेंगे, फिर ध्यान नहीं रखेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, नीचे ऊपर करते रहेंगे, तब तक समय पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे। इसीलिए अब हमें अपना चिंतन करना है और सीढ़ी ऊपर चढ़ते ही जाना है, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। ये बाबा ने हमारे पर मेहरबानी की है कि समय को रोक रखा हुआ है। बाबा तो कहते हैं प्रकृति के 5 तत्व मेरे पास रोज आते हैं, पूछते हैं बाबा हम ये अपना काम चालू करें। बाबा कहते हैं ठहरो, और मेरे बच्चे तैयार नहीं हुए। लेकिन बाबा कहते हैं आखिर कब तक। इसीलिए अब हमें सोच चिंतन करने में ही अपना समय बिताना है, साक्षी होकर के देखना है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना रोल है। जैसा जिसका रोल मिला हुआ है वैसे सब पार्ट बजा रहे। इसलिए औरों का चिंतन नहीं करना है। इसलिए सोच चिंतन वर्तमान समय की आवश्यकता है। जिसको ही बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो। ये अंतर्मुखी क्या है? जब हम स्वयं का चिंतन करते हैं, स्वदर्शन घुमाते हैं, मैं इस धरती पर कहां से आया हूं, मेरा पिता कौन है, मैं आकर के कितने जन्म लिया, सत्युग में मेरा कितना ऊंचा जन्म था, कैसे मैंने कैसे कैसे जन्म लिया, अब मुझे फिर वापिस जाना है, फिर वापिस आना है। ऐसा ऐसा जब हम चिंतन करते हैं उसको कहते हैं सोच चिंतन।
और इससे हमारे मन में एकाग्रता आती है। जब हम सोच चिंतन करते हैं, हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। हमारे अंदर सहन शक्ति होती है, परखने की शक्ति होती है, धैर्यता होती है, सत्यता होती है, ये गुण होते हैं। लेकिन उसके बजाय अगर हम पर चिंतन करेंगे, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, जब पर चिंतन करेंगे हमारे अंदर ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, नफरत होगी, वैर होगा, विरोध होगा, दोष होंगे। इसीलिए अब हमें अपना स्वयं का आत्मचिंतन करना है, व्यर्थों से बचना है। जैसे अगर किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं तो ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहां से जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे ये ऐसी है, वो ऐसा है, और शाम को बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर। बाबा कहेगा तुम यहां से जाओ, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे हैं ना। अगर उनकी किसी की गिलानी करेंगे और बाबा की महिमा करेंगे, बाबा को कैसा अच्छा लगेगा। इसलिए भगवान से प्यार करने से पहले भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, शायद कल की मुरली में थे। अब वापिस घर जाने का समय है, तो वापिस जाने वालों की तैयारी क्या है? उनकी निशानी बाबा ने कहा कि वो कभी भी झगमुई झगमुई नहीं करेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो सोच चिंतन करेंगे। इसीलिए अब हमें सोच चिंतन में लगे रहना है। सोच चिंतन वाला रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है। कर्म कर रहे हैं तो भी उसका योग लगा हुआ है, क्योंकि वो सोच चिंतन कर रहे हैं। और परचिंतन वाला, दूसरों को देखने वाला, योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं लगा, क्योंकि उसको दूसरा ही दिखाई पड़ रहा है। भले आंखें फोटो को देख रहे हैं, कान गीत सुन रहे हैं, लेकिन उसका चिंतन कुछ और चल रहा है। ध्यान में बैठने के बाद भी उसका ध्यान नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, रात को सोया है तब भी वो परचिंतन ही करेगा। उससे वाइब्रेशन निगेटिव फैलेंगे। और जहां परचिंतन चलता है, उस घर का वायुमंडल अच्छा नहीं होगा, उस जगह का वायुमंडल में शांति नहीं होगी, अशांति होगी। और हमें तो इस विश्व का वायुमंडल अच्छा बनाना है। जब तक विश्व का वायुमंडल नहीं बनाएंगे, तब तक देवता कैसे वास करेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे सो चिंतन करो। कई कहते हम कभी किसी को नहीं देखते, किसी की दोष नहीं देखते, लेकिन कोई दूसरा करके सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाते? हम क्या करते, सुनते, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। हमें वो सुनने में इंटरेस्ट ले लेते हैं। जब आप सुनने में इंटरेस्ट लेंगे तो वो सारी बातें सुनाते रहे, और एक दिन अगर आपने इंटरेस्ट लिया, वो रोज आकर के ऐसी बातें सुनाएंगे। इसीलिए अब हमें इन व्यर्थों से किनारा करना है। सिर हिला करके हाँ जी करना ही नहीं। बाबा कहते, बच्चे जीते जी मर जाओ। मर जाना मतलब सिर न हिलना। जैसे कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, उसकी आप ग्लानि करेंगे, आप तो बहुत खराब थे, आप ऐसे थे, वो कहता है हाँ क्या बात है, मैं सुन रहा हूं, बोलता है। अगर उसकी महिमा करेंगे तो भी उसको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी उसको कहेंगे मरा हुआ। इसी तरह जीते जी मरना, अर्थात अगर कोई मेरी महिमा करे तो भी संकल्प ना चले, मेरी कोई ग्लानि करे तो भी संकल्प ना चले। हमारी दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। सभी से सीखना सीखो, झुकना सीखो, मरना सीखो।
इसलिए अब हमें जीते जी मरना है। एक शिष्य था, रोज क्या करता है, वो भिक्षा मांगने के लिए जाता था। तो एक दिन उसको गुरुजी ने एक मंत्र दिया, भगवान भव बंधन काटे, ये मंत्र जपते जाना। तो शिष्य क्या करता है, रोज वो मंत्र तब से जपते गली से भिक्षा में मांगने के लिए जाता है गांव में। तो एक पिंजरे में तोता रखा था, तोते ने ये मंत्र सुन लिया, तो उसको आवाज करके बुलाता है, कहता है मुझे भी इस पिंजरे से जाना है, क्या आपके इस मंत्र से मैं जा सकता हूं? तो उसी समय शिष्य ने कहा, ये तो मुझे गुरु ने मंत्र दिया है। तो गुरु को तो शिष्य ने कहा ठीक है, गुरु जी को पूछ क्या हो, इसकी विधि क्या है। तो शिष्य जब शाम को पहुंचा आश्रम में, तो गुरु जी को कहा, गुरु जी मुझे एक आज तोता मिला, वो पिंजरे में फंसा हुआ है, और वो कहता है कि मुझे यहां से जाना, इसकी विधि क्या है। जैसे ये बात सुनी गुरुजी ने, गुरुजी ध्यान में चले गए। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा, सवेरे सवेरे ध्यान में थे। तो शिष्य को लगा पता नहीं, गुरुजी को तो बोला लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया, चलो आज तोते वाली गली में नहीं जाएंगे, दूसरे गली से जाएंगे। तो जब शिष्य दूसरे गली से जा रहा था, भगवान भव बंधन काटे, तो अचानक वो तोते ने देख लिया, अच्छा वो वही शिष्य है जो कल मैंने उनको कुछ क्वेश्चन पूछा था। आवाज करके बुलाया, कहा कि मेरा प्रश्न था, उसका जवाब मिला। कहा कि जब ये बात मैंने गुरुजी को बताई, गुरुजी ध्यान में गए, अभी तक नहीं आए। जब ये बात उस तोते ने सुन ली, कहता है मैं जा सकता हूं अब कोई बात नहीं, मुझे जवाब मिल गया। तोता भी ध्यान में जाता है, अर्थात जीते जी पिंजरे के अंदर पड़ा रहता है। तो उस पिंजरे के अंदर तोता इसीलिए रखा था, वहां का जो एक छोटा बच्चा था, रोज क्या करता है, स्कूल से जब आता है उस तोते से खेलता रहता है, उंगली डाल करके पिंजरे से, वो काटता नहीं, खेलता रहता है। वहां की मालकिन कुछ खिलाती है, और जो मालिक था वो क्या करता है, जब भी ऑफिस से आता है इधर उधर से, तोते को देखता है, कहता है तोताराम नमस्ते। तो इसलिए उन्होंने, वो अच्छा था, वो खाता था, खेलता था, नमस्ते करता था, इसलिए उन्होंने पिंजरे में रखा था। लेकिन जिस दिन तोता वो ध्यान में गया था, रोज की तरह मालकिन आई, कुछ खिलाया, अमृत वगैरह, उसने कुछ खाया ही नहीं। तो बच्चे ने आकर के खेलने की कोशिश की, तो भी वो जैसे सोया पड़ा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मालिक ने आकर के नमस्ते किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो सब ने सोचा कि शायद तोता मर गया। नौकर को बुलाया, कहा कि इसको फेंक किया जाओ। फेंकने के लिए पिंजरा लेके गए, दरवाजा खोला, उड़ के चला गया। अब इतना दिन वो जाना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं गया? क्यों? उसको नमस्ते करने का इंटरेस्ट था, उसको खाने का इंटरेस्ट था, खेलने का इंटरेस्ट था। अब एक तरफ जो जाना चाहता है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट है। लेकिन जब वो ध्यान में गया, अर्थात जीते जी मरा पड़ता है, उसका इंटरेस्ट खत्म किया, तब जाकर के वो पिंजरे से चला गया। इसी तरह आज ये कहानी हमारी अपनी है, इस शरीर रूपी पिंजरे में फंसे हैं। तो हम भी इस पिंजरे से उड़ना चाहते हैं, अपने धाम में, परम धाम में जाना चाहते हैं। एक तरह साधना करें, तपस्या करें, और दूसरा कोई आता है, व्यर्थ बातें सुनाता है, सिर भी लेते हैं, अच्छा अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ। एक तरफ जाने की इच्छा है, पुरुषार्थ करे, तपस्या करे, और दूसरे तरफ व्यर्थ सुनने की इच्छा है, तो कैसे जाएंगे? इसीलिए अब हमें इन व्यर्थ बातों को सुनने का, पर चिंतन की बातें सुनने का इंटरेस्ट नहीं रखना है। क्योंकि जब बातें ऐसी व्यर्थ जाती है दिमाग में, उसका चिंतन चलता है, भावना बनती है, वृत्ति बनती है। क्योंकि अगर किसी की हम व्यर्थ बातें सुनते हैं, तो पर चिंतन चलता है, तो भावनाएं खराब हो जाती हैं। और एक बार अगर किसी के लिए भावना खराब हो गई, हम अपनी सोन्नति कैसे करें? इसीलिए अब हमें इस मंत्र को पक्का करना है, मुझे अब सोचिंतन ही में करना है, और मुझे कर्मातीत बनना है। 21 जन्मों के लिए मुझे मालामाल बनना है।
ऊंच पद प्राप्त करना है, विकर्मजित बनना है, मुझे मेरे अंदर ही अभी भी संस्कार है, पुरानी आदत है, वही परिवर्तन नहीं हुआ और मैं दूसरों को देखते रहेगा तब वो कब पूरा होगा। इसीलिए अब मुझे सोच चिंतन करना है। जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं। फैक्ट्री से जब धुआं निकलता है क्योंकि पॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम भी व्यर्थ चिंतन करेंगे तो हमारे से बुद्धि से ये व्यर्थ वायुमंडल फैलेगा। तो बाबा ऊपर से देखा गया कौन से फैक्ट्री से चल रहा है, जो व्यर्थ वायुमंडल फैलाता उसके बुद्धि का ताला लग जाता है। हमने दोपहर से लेकर के परमात्मा को कहा है, प्रभु मेरे बुद्धि का ताला खोलो, ताला खोलो। अब मुश्किल से खोल दिया, फिर अगर फिर से दोबारा अगर वायुमंडल खराब करेंगे फिर से दोबारा ताला बंद हो जाएगा। इसीलिए ऐसे चिंतन करने से बुद्धि रूपी नेत्र के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, बुद्धि रूपी नेत्र बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं परम धाम को देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए बुद्धि क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। तो कई कहते हैं योग में बैठते हैं तो योग में हमें कोई स्थिर बुद्धि लगती नहीं, बुद्धि भटकती है। क्यों भटकती है? क्योंकि सारा दिन निगेटिव का चिंतन किया है। और जो सारा दिन औरों का चिंतन करता है, पर चिंतन करता है, उसका मन भारी होता है। अब भारी मन परमात्मा की तरफ जाएगा कैसा? इसलिए सोच चिंतन करके अपने मन को हल्का रखना है। जब आत्मा सोचिंतन करती है तो आत्मा शक्तिशाली बनती है, क्योंकि आत्मा का भोजन है सोचिंतन। पर चिंतन ये आत्मा का भोजन नहीं है। जैसे कोई अगर शरीर के लिए सड़ा गला भोजन खाएंगे तो बीमारियां पैदा होगी। इसी तरह जब आत्मा को हमने परचिंतन की बातें, चटपटी बातें, व्यर्थ बातें देंगे तो इसके अंदर फिर बीमारियां पैदा होगी। कौन सी? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध। और इन बीमारियों से तो सुख शांति तो मिलेगी नहीं। इसलिए अब हमें ऐसा निगेटिव भोजन नहीं लेना है। बाबा कहते हैं आपस में जब चलते फिरते ये ज्ञान का ही चिंतन करो, व्यर्थ चिंतन नहीं करो। इसीलिए पर चिंतन से, व्यर्थ चिंतन से हमें बचना है, सो चिंतन करना है। जैसे अगर कोई किसी के पास जाता है, व्यर्थ बातें सुनाता है तो हम उसको सिर हिलाते, अच्छा अच्छा। तो रोज, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग दोष, संग मतलब कोई बाहर वाले नहीं, लेकिन अगर कोई ज्ञानी है, योगी है, लेकिन अगर वो व्यर्थ सुनाता है कोई सेंटर की, बहनों की, वो भी संग दोष है। इसीलिए संग दोष से बचना, सो चिंतन का मंत्र पक्का करना है। अगर परचिंतन करेंगे तो हमारी बुद्धि में मुरली की बातें याद नहीं रहेगी, क्योंकि यह ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। जैसे कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, इसी तरह यह ज्ञान अमृत स्वच्छ बुद्धि में ही उसकी धारा का चिंतन चलता है। इसीलिए अब इस बुद्धि को मैला नहीं करना है। और जहां ज्ञान का चिंतन है वहां खुशी है, वहां शांति है, वहां उमंग उत्साह है। इसलिए व्यर्थ चिंतन नहीं, श्रेष्ठ चिंतन, सोमानों का चिंतन, ज्ञान का चिंतन, यह है सो चिंतन। जो सो चिंतन करता है उसको सुख है, शांति है। एक शिष्य भगवान के पास गया और भगवान को कहता है भगवान मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मैं बहुत कुछ सुख शांति पाना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। और भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना।
और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे जो थैला है उसको अच्छी तरह बांध देना, और उस थैले के अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सब की बुराई की चिटकी बना कर डालिए, लेकिन उसको ना देखना, ना किसी को दिखाना, ना उसके बारे में सोचना। और आगे वाला जो थैला मैंने आपको दिया है उसके अंदर तुम्हारे अंदर जो दोष है, कुछ अवगुण है, उसकी चिटकी बनाकर डालिए। तुम उसको चिटकी को बीच बीच में देखना और उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता हाँ गुरुजी, हाँ, कहता है हाँ जी मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे सुन्नति करना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, थैले लेके गया। कुछ सालों के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया, उसको खोल दिया, चिटकी निकाल करके देखते हैं, अच्छा फलाना ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, औरों को भी बुला बुला करके सुनाना शुरू करता है, और अपनी बुराई की थैले को बांध दिया और पीछे रख दिया। अगर कोई उसको इशारा भी देते हैं, भाई तुम ये क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा होता है। जैसे उसने थैले उल्टे किए उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर कुछ समय के बाद फिर भगवान के पास आया, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहां रखा? कहता हाँ भगवान मेरे से भूल हो गई, मैंने कभी आगे पीछे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये हमारी अपनी कहानी है। हम रोज आश्रम में आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, किसी लिए थोड़ा जीवन में तरक्की करना है, थोड़ा सुख शांति का अनुभव करना है, इसीलिए तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। बाबा कहते हैं तुम दूसरे की बुराई को पीछे रखो और अपनी बुराई को आगे रखो। लेकिन बाहर जाकर के हम क्या करते हैं, दूसरे के दोष को आगे करेंगे और अपनी बुराई को पीछे रखेंगे, और दूसरे के दोषों को वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, तो जो प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं होगी। फिर कहते हैं हम बाबा का तो बने, हम ज्ञान योग करते, पता नहीं हमें खुशी क्यों नहीं है। तो खुशी क्यों नहीं है, सुख शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, योग क्यों नहीं लग रहा है, इसका ये कारण है हम कभी कभी पीछे का थैला आगे करते। इसीलिए आज से हमें ये प्रतिज्ञा करनी है, आज से हम कभी भी किसी का पर चिंतन नहीं करेंगे। पर चिंतन करने से अपना गला कट जाता है, सो चिंतन करने से माया का गला कट जाता है। कहते हैं ना श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया, तो ये सुदर्शन चक्र अर्थात अपना चिंतन, आत्मचिंतन, मैं कौन हूं, मेरा कैसा कैसा पार्ट रहा, मैं कितनी महान आत्मा हूं, ये पॉजिटिव चिंतन। निगेटिव चिंतन करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा, अपने ही सिर पर आएगा, मुंह पर आएगा। इसीलिए दूसरों का चिंतन करने से घाटा अपना ही होता है, क्योंकि अपना अमूल्य समय व्यर्थ गया, वेस्ट हो गया। और समय बहुत बड़ा खजाना है। मम्मा अगर वैसे मम्मा का महीना चल रही है, अभी 24 तारीख को मम्मा डे है। अगर 2 जन खड़े होकर के कुछ 10-15 मिनट बात करते थे, मम्मा को डाउट आता था, बुला करके कहते थे आप दोनों जन क्या कर रहे थे 10-15 मिनट से? नहीं नहीं मम्मा ऐसे ऐसे, नहीं जरूर बताओ। क्योंकि 2 जन जब मिलते शुरू तो होते क्या होते हैं, ज्ञान युग से, अरे कैसे चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन क्या है, अपनी सेंटर की बहनें ना कुछ करती नहीं, देखो वो सेंटर की बहनें कितनी अच्छा है, फलाना वहां अच्छा है, और देखो ऐसा है। फिर शुरू किया ज्ञान युग से और पहुंच गए का। इसीलिए अगर कोई सुनाता है उस समय हमें उसको सुनना नहीं, भावना ही बिगड़ते। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। कोई मधुवन की, कोई सेंटर की, कोई भाई बहनों की ऐसी बातें सुनाता है, इसको नहीं सुनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं आपस में मिलो, ज्ञान की चिटचाट करो, मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालो, ज्ञान रतन निकालो।
इसीलिए सोच चिंतन। समझो सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं, इन्होंने हमको धोखा दिया था। तुरंत मन को समझाओ, हे मन, जिसके लिए तुम बेकार बोलते हो, बाबा हमेशा कहता है उसको मीठे बच्चे, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो। तुरंत मन को क्या करो, समझाओ। क्योंकि मन व्यर्थ सोचता है, फिर मुख बोलना शुरू करता है, फिर वृत्ति बनी, दृष्टि बनी, फिर व्यवहार बना, संस्कार बना, फिर उसको देखते वाइब्रेशन फैलेगा। एक व्यक्ति के प्रति भी अब हमारे अंदर निगेटिविटी ना हो, स्वच्छ बने, तब ज्ञान का चिंतन कर सकेंगे। सरस्वती हमारे दिमाग में बैठी, सरस्वती हंस के ऊपर बैठी। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच, इसलिए सोच चिंतन। ये तो कहते हैं ना, एक बाजू में एक ये था, कसाई था, उसी के बाजू में एक संत था। संत क्या करता है, रोज अपने झोपड़ी की खिड़की से वो पड़ोसी कसाई को देखता है। वो कसाई सवेरे सवेरे उठता है, बकरी काट के लटकाता है, लेने वाले लेने के लिए आते हैं। और ये संत क्या करता है, उसकी वो दिनचर्या थी। और संत उठ करके क्या करता है, उठते ही देखता है वो, अच्छा आज भी उसने ऐसा काम किया, देखो वो भी लेने के लिए आया। वो भी अपने झोपड़े में इधर उधर घूमते हुए उसको देखता है और यही सोचता रहता है। ये थी संत की दिनचर्या। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हो गया, कसाई की मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा ऊपर गई। तो भगवान ने कहा कि भाई तुमको मैंने नीचे भेजा था। कसाई को पूछा, तुमने नीचे जाकर के कौन सा पुण्य कर्म किया, पाप पुण्य का आपने हिसाब बताओ। कहता मैं तो क्या पुण्य करने वाला, मेरे से पापी हुआ होगा, फिर भी मैं कभी भगवान का नाम लेता था, कभी दान पुण्य करता था। वो अपनी सच सच बताया। फिर कुछ सालों के बाद वो संत की मृत्यु हो गई। संत की मृत्यु होने के बाद वही प्रश्न पूछा, कहा कि भाई तुम्हारा हिसाब किताब, तुमने नीचे जाकर के क्या क्या दान पुण्य किया बताओ। तो वो संत कहता है, मेरे पास एक कसाई रहता था, बहुत खराब था, वो बकरी काटता था, उसको स्वर्ग में मत भेजना, वो रोज वो ये भी लेने के लिए आता है। धर्मराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातें पूछ रहा हूं, तुमने नीचे जाकर के कौन सा पुण्य पाप किया, तुम्हारा हिसाब बताओ। कहता है मेरे पास एक कसाई रहता था, बहुत खराब था, वो बकरी काटता था, उसको स्वर्ग में मत भेजना। फिर धर्मराज, अरे भाई मैं आपकी बात पूछ रहा हूं, आपने क्या क्या पुण्य किया। फिर कहता है कि मेरे पास एक कसाई रहता था, बहुत खराब था वो, क्योंकि उसने वो सारा दिन उसी का ही चिंतन किया, लास्ट में तो वही याद आया। फिर कहा कि वही जाति का कसाई था, तो भी कभी कभी दान पुण्य करता था, भगवान का नाम लेता था, लेकिन तुम संत होने के बाद भी तुम सारा दिन दूसरों को ही देखते रहे, और इसीलिए तुम्हारे खाते में पुण्य कुछ भी जमा नहीं है, इसलिए तुमको ही नरक में। तो कहने का मतलब हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। हम ज्ञान योग में करते हैं, लेकिन अगर औरों को देखेंगे तो हमारे खाते में पुण्य जमा नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरों को देखता है उसका पुण्य जमा नहीं होता। दूसरों को बदलने का, परिवर्तन करने का ठेका परमात्मा का है। इसीलिए मुझे अपना चिंतन करना है, अपने आप को देखना है। जितना मैं अपने आप को देखूं, अपने आप को ठीक करो, दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। इसीलिए सोच चिंतन करना है, पर चिंतन नहीं करना है। पर चिंतन करेंगे तो हम जीवन में खाली ही रह जाएंगे, हमारे साथ में कुछ भी नहीं आएगा, फिर खाली ही रह जाएंगे, हमारे खाते में जमा नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें ज्ञान योग का चिंतन करना है। कई कई को तो योग क्यों नहीं लगता, उसका कारण यही है, सारा दिन हम औरों को देखते रहते, औरों की एक्टिविटी को देखते रहते, अंतर्मुखी नहीं बन सकते। जो अंतर्मुखी नहीं बनता वो तपस्या कैसे कर सकता है, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि सारा दिन
अगर बुद्धि ने दूसरों को देखा है तो शाम के समय जब ध्यान में बैठेंगे, जो कुछ देखा है वही हमें चिंतन चलता है, मनन चलता है, वही विजन सामने आते हैं, फिर योग लगने में मुश्किलात होती है। इसीलिए कोई भी आता है, अगर कोई कुछ किसी के बारे में सुनाता है, उसको तो सुनना नहीं है। अगर घर में भी कोई है, समझो कोई बहू है, अब कोई भी पड़ोस नहीं आते, बहू की बुराई करते रहेंगे, मेरी बहू तो है ही ऐसी, उसको खाना बनाने की भी अक्ल नहीं, पता नहीं माँ बाप ने क्या संस्कार डाले। अब बार बार उसकी निगेटिव बातें ही बोलते रहेंगे, बेचारे को काम करने का उमंग ही नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी घर में आता है तो बहू की महिमा करो, मेरी बहू बहुत अच्छी है, 2 बार घर को पोछा लगाती। अगर रोज उसकी महिमा करो तो उसमें सुधार आएगा। इसीलिए बाबा मुरली में पहला महावाक्य बाबा का होता है, मीठे बच्चे। हम मीठे हैं? मीठे नहीं है तो भी बाबा क्या बोलता है, मीठे मीठे। मीठे मीठे बोल करके बाबा ने मीठा बनाया। इसी तरह हमें परचिंतन के बजाय दूसरों के लिए पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। आप कोई बच्चे को कहेंगे मेरा बच्चा तो है ही गधा, उसको कोई अक्ल नहीं, कोई मेहमान आता है वो गधा बोलेंगे, वो जाएगा मिट्टी में लुटपुट करेगा, लात भी मारेगा, क्योंकि आपने गधा बोला है। इसलिए औरों के लिए पॉजिटिव सोचना। जैसे एसएमएस आप भेजेंगे, सामने वाला भी वही एसएमएस भेजता है। अगर पहाड़ी में जाकर के आप कहो कि आप बहुत खराब है, 7 बार वही आवाज वापिस आएगा, आप बहुत खराब है। अगर वही जाकर के कहो कि आप बहुत अच्छे हैं, तो 7 बार वही आवाज आएगा। इसी तरह दुनिया भी एक गुंबज है, इसमें जैसा हम सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वही बातें वापिस रिटर्न हमारे पास आती है। इसीलिए हमें किसी के बारे में भी निगेटिव नहीं, और ये निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें हमारा टाइम वेस्ट कर लेती हैं। इसलिए हमें भरपूर बनना है, शक्तिशाली बनना है, इस व्यर्थ से बचना है। ये परचिंतन, व्यर्थ चिंतन, ये पुरुषार्थ में बहुत बड़ा ब्रेकर है। इसीलिए बाबा को बीच बीच में कहना पड़ता है, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, परचिंतन नहीं करो। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी ने क्या किया, उनका बहुत बड़ा बंगला था, वो बंगला बेच करके उनको दूसरे शहर में शिफ्ट होना था। अब ये बात एक ठग को पता चली, चोर ठग था वो, उसको पता चला सेठ जी इतना बड़ा बंगला बेचा है, तो मतलब उनके पास माल पानी बहुत है, पैसा। तो सेठ, उस ठग ने पता किया कौन से ट्रेन से जा रहे हैं, उसी ट्रेन में उन्होंने बुकिंग कर दी और उसी सीट के आसपास ही, तो यात्रा में चल पड़े। तो सेठ जी को शक आया उस ठग की थोड़ी चंचलता देख करके, लेकिन वो भी तो होशियार थे। तो जैसा पहला स्टॉप आया, वो ठग कहता है, सेठ जी कुछ प्यास वगैरह नहीं लगी, थोड़ा सा पानी वगैरह पी के आए आप? तो कहता है ऐसा है, मैं खुद बॉटल लेके आया हूं और पी के निकला हूं, ऐसा है तुम मेरे लिए थोड़ा, तुम पी के आओ, चाहे तो मेरी आधी बोतल खाली हुआ है उसको मैं भर के लेके आऊं, अगले स्टेशन में मैं खुद जाऊंगा पानी लेने के लिए, क्योंकि मुझे बैठे बैठे थोड़ा सा परेशानी महसूस होती है, मुझे थोड़ा टहलने की भी आदत है। तो ठग तो बड़ा खुश हो गया, तो फटाफट क्या किया, वो पानी लेने के लिए चला गया। तब तक सेठ जी ने क्या किया, अपने पास जो भी पैसा था ये गठरी में बांध करके वो ठग के तकिया के नीचे रख दिया, वो गठरी को। इतने में ट्रेन की सीटी बज गई, वो ठग आ गया पानी लेके। बातें करते करते दूसरा स्टेशन आया, तो सेठ जी खुद कहा कि अच्छा मेरी बारी है ना, मैं पानी लेके आऊंगा, क्या मेरे को थोड़ा ठेलने का भी थोड़ा आदत है। चला गया। तो ठग फटाफट क्या करता है, जैसे सेठ जी उतर गए, उनकी बैग देखना शुरू किया, कहाँ उन्होंने पैसा रखा है, गठरी रखा है, देखा मिला ही नहीं। तब तक ट्रेन की सीटी बज गई, तब तक सेठ जी भी आ गए, फटाफट अपना ठीक होकर बैठ गया। फिर बातें करते करते फिर तीसरा स्टेशन आया। सेठ जी ने कहा क्या है, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, थोड़ा देख लेना मेरा सामान वगैरह।
फिर जैसे गए तो सेठ जी के बैग ढूंढना शुरू कर दिया। अब 3-4 स्टेशन पर सेठ जी बाहर जाते थे, उनकी बैग ढूंढते थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिला। आखिर लास्ट स्टेशन आने वाला था, तो सेठ जी ने कहा, अरे भाई मैंने तुमको बहुत पानी, तुमने बहुत मुझे पानी पिलाया। तो कहा कि ऐसा मैं कई स्टेशन पर घूम के आया, अभी तुम थोड़ा मेरे लिए पानी लेके आना, ऐसा करके मैंने तुमको बहुत पिलाया, अभी तुम थोड़ा मेरे लिए लेके आना, ऐसा करके। तो ठग क्या क्या पानी लेने के लिए चला गया। जैसा पानी लेने के लिए गया तो उन्होंने अपनी गठड़ी को निकाला, ले लिया। उसके बाद फिर आखिरी स्टेशन आने वाला था, तो बातें करते करते तो सेठ, वो ठग कहता है, सेठ जी एक बात पूछो। बोला हाँ पूछो। कहता आपने इतना बड़ा वो बंगला बेचा? हाँ बोला बेचा। कहा कि उसका सब धन माल कहाँ रखा है? कहता हाँ वो तो मेरे पास है, रखा है। हाँ, कहता है कि मुझे पता है कि तुम पूरी यात्रा में मेरी बैग ढूंढोगे, और इसीलिए मैंने वो गठड़ी में डाल करके तुम्हारे ही तकिए के नीचे रखा था, और तुमने पूरा यात्रा में तुम्हें कुछ मिला ही नहीं, तुम खाली रह गए। तो इसी तरह आज इस जीवन रूपी यात्रा में भी हमारे पास सुख, शांति, आनंद, बहुत सारा खजाना हमारे पास रखा है, लेकिन हम क्या करते? दूसरों को देखते रहते पूरी यात्रा में, वो क्या करता है, ये क्या करता है, ऐसा क्या होता है, औरों को देखते रहेंगे तो जीवन में खाली ही रह जाएंगे। इसलिए सोच चिंतन करो, अपने आप को देखो, भरपूर हो जाओगे। कहते हैं भगवान को लगा कि भाई सुख शांति को कहां रखे, तो उन्होंने क्या क्या सोचा कि मनुष्य कहीं चंद्रमा पर रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो ढूंढ ही लेंगे। तो उन्होंने क्या क्या सुख शांति को छिपा करके रुकुटी में रख दिया, माना आत्मा में डाल दिया। और आज का व्यक्ति आत्मा में सुख शांति ढूंढने के बजाय चंद्रमा पर, कहीं समुद्र के नीचे, कहाँ का चारों ओर औरों को देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन असली सुख शांति आत्मचिंतन करने में, परमात्मा चिंतन करने में। इसलिए स्वयं का चिंतन ये वर्तमान की जरूरत है। तो जितना स्वयं का चिंतन करेंगे आगे बढ़ेंगे, वायुमंडल को अच्छा बनाएंगे, हम अपने विकर्मों को खत्म कर सकेंगे, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त। जो स्वयं का चिंतन करता है वो भरपूर हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, संपूर्ण बन जाएगा। जो जीवन में औरों को चिंतन, औरों को देखता है, कितना साल हम ज्ञान में चले, कितना क्या वो महत्व का नहीं, लेकिन थोड़े देर में भी अगर आप अपना चिंतन करेंगे भरपूर हो जाएंगे। इसीलिए आज से हमें दृढ़ संकल्प लेना है, मुझे अब किसी को नहीं देखना है, कोई आंखें बंद करके नहीं चलना है, ये आंखें खुली रखनी है, लेकिन अपना चिंतन बस। अगर कोई दिखता भी है उसके दोष को नहीं देखो, उसके गुण को देखो, उसकी विशेषता को देखो, अच्छाई को देखो। हंस हमेशा मोती चुगता है, मक्खी होती है ना, मक्खी कहां बैठती है? जहां जख्म है वही बैठेगी। इतना अच्छा जिस्म छोड़ करके जहां जख्म है उसके ऊपर बैठेगी। इसलिए मक्खी नहीं बनना है। इतना अच्छा इंसान है, उसके 80 गुण है, लेकिन 80 गुण को छोड़ करके एक दूसरे का अवगुण को देखेंगे। परमात्मा सबके गुण देखता है। हमने प्रतिज्ञा भी किया, भगवान को प्रेयर भी किया है, भगवान अवगुण चित्त ना धरो। और भगवान तो कहा कि मैं मेरे अवगुण चित्त ना धरो, और हम सबके अवगुण बराबर। अरे वो तो ऐसा ही है, अरे ये भी ऐसा है, ये ऐसा वो ऐसा। जितना दूसरों को देखेंगे उतना परिवार से, बाबा से दूर चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे दूसरों को नहीं देखो, औरों को नहीं देखो। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग बहुत अच्छा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहां गए, क्यों गए? उन्होंने दूसरों को देखना शुरू किया। एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाता हूं। कहते एक जगह पर सत्संग चलता था। सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है गुरुजी मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं।
जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है, उस छड़ी को दिल में रखना, उस व्यक्ति का नाम लेना, तुम्हें पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शीशे चला गया। अचानक क्या होता है, उसको रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रख करके गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी को गुरुजी बना करके फायदा क्या हुआ। आश्रम है ना बंद किया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। तो गुरुजी एक दिन उनके घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे वैसे बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान है। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो छड़ी दिया ना, उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो, सब शिष्य ने छड़ी को अपने दिल पर रखा और अपने खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली होगी। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी पूरी काली। अपनी काली देकर के उसको शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी पूरी छड़ी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते, अब इतनी बच्चे हो तो निकल जाएंगी, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। किसी से कहता है गुरुजी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी जब शुरू में आते हैं, हमें किसी का परिचय नहीं होता, रोज क्या करते हैं, आते रहते हैं, लेकिन जैसे नजदीक आएंगे सेंटर के, बहनों के, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको ही आगे करते, उसको ही ज्यादा पूछते, हमें कोई पूछता नहीं, वो ऐसी है। कोई ना कोई दोष देखेंगे, अगर दोष देखेंगे भावना खराब हो जाएगी, और जो हमारी सफेद छड़ी है वो धीरे धीरे फिर काली हो जाएगी। इसलिए हमें किसी के दोष नहीं देखने, हर एक को निर्दोष रूप में देखेंगे, और तब जाकर के हमारा मन स्थिर, हमारी वृत्ति भी स्थिर रहेगी। हमारी वृत्ति स्थिर चाहिए, मन स्थिर चाहिए, बुद्धि स्थिर चाहिए। एक के लिए वृत्ति कुछ अलग है और दूसरे के लिए वृत्ति निगेटिव है, किसी के लिए पॉजिटिव है, ये नहीं, सबके लिए समान भाव, समान वृत्ति चाहिए। इसलिए हमें दोष देखने की आदत को छोड़ना है। तब वायुमंडल जो आज आगे चल करके हमें सभी को सकाश देने की सेवा करनी है। देख रहे हैं ना आजकल बाहर की सेवा सारी बंद हो रही, ना जा सकते ना, तो अंतिम समय हमारी ये जो सेवा की स्पीड बढ़ेगी, मनसा सेवा। मनसा सेवा वही कर सकता है जिसके मन में किसी के प्रति भी निगेटिव भावना नहीं है, जिसकी वृत्ति शुद्ध है। अगर हमारी किसी के प्रति निगेटिविटी है तो वही निगेटिव वृत्ति दीवार बनेगी और हमारा सकाश पहुंचेगा ही नहीं किसी के पास। इसीलिए ये सेवा करने के लिए हमें अपनी वृत्ति को शुद्ध करना है। और ये निगेटिव बातें देखना, इससे भी हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है, संगठन में दरारें आ जाती है। इसलिए सब अच्छे हैं, सब गुणवान है, इसीलिए गुणों को देखने का अभ्यास। इसीलिए सोच चिंतन, इसको कहते सोच चिंतन। मैं क्या करता था शुरू में, जब स्कूल में था, हॉस्टल में रहता था, मेरे रूम में जितने भी बच्चे थे मैंने गुप्त रखा था, वो किसी को नहीं बोलता था। मैंने क्या किया था, एक छोटी सी डायरी रखी थी, और जो जो बच्चे हैं उन सभी का नाम लिख करके उसके सामने गुण लिखा था। ये बच्चा रोज कभी भी स्कूल मिस नहीं करता, ये उसका गुण है, रेगुलर पंक्चुअल। ये बच्चा राइटिंग बहुत अच्छा है इसका, ये बच्चा रोज यूनिफॉर्म में जाएगा स्कूल में, ये बच्चा स्कूल में टीचर हो या ना हो तो भी क्या करता, पढ़ता रहता, किसी से मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, ये उसका गुण। तो मैंने क्या किया, उस
रूम में रहने वाले सारे बच्चों के नाम लिख करके लिया, और फिर बाद में एक एक बच्चे का गुण मैंने अपना खुद करना शुरू किया। ये भी रेगुलर है, मैं भी ऐसे करूंगा, ये भी उसका राइटिंग है, मैं भी राइटिंग सुना। और कुछ समय के बाद उसी स्कूल में मेरा एक आदर्श विद्यार्थी करके सम्मान हुआ। क्यों? मैंने सभी के गुण लिया। तो इसी तरह हमें भी सभी से गुण लेने हैं, आपकी उन्नति हो जाए। अगर अवगुण लेंगे, अरे ये तो अमृत वाला उठता ही नहीं, अरे ये गुस्सा करता है, ये भी गुस्सा करता है, उसका चिंतन करेंगे तो गुस्सा हम भी करना शुरू करेंगे, वो बुराई आपके अंदर भी आ जाएगी। इसीलिए बुराई का चिंतन नहीं करना है, उसकी अच्छाई का चिंतन करो, अच्छे बन जाएंगे। इसीलिए सो चिंतन करना है, पर चिंतन से बचना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, हमारे पास समय बहुत कम है। देख रहा ना चारों तरफ से, अभी एक कोरोना का प्रकोप आया, कितने बड़े बड़े देश भी, सारी दुनिया जैसे थम गई है। बाबा ने ये सब मुरली में कहा था, आगे चल करके घर से बाहर निकल भी नहीं सकेंगे, जितना पढ़ना है पढ़ो। ये तो एक आया, आगे चल करके चारों तरफ से आएगा। और ऐसी समय पर हमें उस परिस्थितियों का सामना कर, जो सो चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है, औरों को देखेगा टाइम वेस्ट कर, अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए आज से हमें दृढ़ संकल्प लेना है, हम सदा सो चिंतन ही करेंगे, व्यर्थों से बचे रहेंगे। एक शिष्य था, यात्रा करने के लिए निकल गया, उसकी यात्रा बहुत अच्छी रही, लेकिन लास्ट में उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। तो उसको डर लगता है कहीं शेर चीता ना आ जाए, तो भी वो यात्रा करते करते अचानक पीछे मुड़कर देखा, एक शेर उसके पीछे लग गया। तो शेर से बचने के लिए यात्री दौड़ता है, पीछे मुड़कर फिर दौड़ता है। अचानक देखा एक कुआं था, पीछे मुड़कर दौड़ रहा था, वो यात्री कुएं में गिर गया। अब नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेल पत्तियां थी, उसमें लटक गया। उसको जान में जाना, ये अच्छा हो गया मैं गिरने से शेर से बच गया। उसको लगा शेर तो भाग गया होगा। जैसे उसने ऊपर देखा, शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। कहता मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा, मैं रात भर यहीं बैठा रहूंगा। इतने में उसको लगता है कि कितना पानी कितना है, कुएं में देखता हूं। जैसा पानी देखने के लिए सिर नीचे किया, नीचे से एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके उसको पकड़ने के लिए आ रहा था। उसको लगा मेरे लिए कोई शिकार आई है, तो पुराना कुआं था। अगर वो यात्री ऊपर जाता, शेर बैठा था। इतने में उसकी नजर गई, जिस बेल पट्टी पर लटका था उसको दो चूहे काट रहे थे, एक बाजू में सफेद चूहा, दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर वो बेल पत्ती कटती तो सीधा अजगर के मुंह में जाता। ऊपर जाएगा तो भी डर है, नीचे जाएगा तो भी डर है, बैठा है तो भी। माना उस यात्री के चारों तरफ से मौत ही थी, वो कुछ भी हालत में वो जिंदा नहीं रह सकता था। तो उस यात्री का फर्ज क्या था? जितने भी उसके श्वास आए वो भगवान को याद करके सफल बनाए। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है, वहां ऊपर से वो गिरने से मधुमक्खियां बैठी तो उड़ के गई थी, उसका शहद नीचे कुएं में टपक रहा था। वो यात्री क्या करता है, वो शहद लेकर के चाटने में मस्त हो गया। एक कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी। हम भी कभी कभी क्या करते हैं, हम भी यात्रा में आए, ऊपर से आए हैं हम सभी। और जब हम यहां आए थे धरती पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी शुरू तक अच्छी यात्रा गई। लेकिन अब इस लास्ट में समय सभी यात्रियों के पीछे विनाश रूपी शेर लगा हुआ है, और इससे कोई भी यात्री बचने वाला नहीं है। ऊपर से बॉम्ब से ज्वालामुखी फटेगी। बाबा ने कहा आगे चल करके ऐसी ज्वालामुखी फटेगी, शहर के शहर, गांव के गांव उसमें जाएंगे। और जिस सृष्टि पर हम लटके हैं उसको दो चूहे काट रहे हैं, सफेद चूहा दिन, रात है काला चूहा। क्योंकि ये 5000 साल का चक्र पूरा होता जा रहा है, कोई भी हालत में हमें जाना है, हमारी गिनती के श्वास है। इसीलिए अब हमें अपने श्वास को वेस्ट नहीं करना है। जैसे वो यात्री शहद चाटने में लग जाता है, इसी तरह हम भी
तेरी मेरी करने में ये ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। इसीलिए अब अपने मन को समझाओ, हे मन अब तुम्हें व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। हे आंखें तुम्हें व्यर्थ किसी के दोष नहीं देखने। हे मुख तुम्हें किसी का निगेटिव चिंतन नहीं करना है। अपने इंद्रियों पर संयम रखो और अपनी सो उन्नति करो। एक एक पल हमें कितनी प्राप्तियां कराता है, इस पल को वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए आज से हमें अपना सोच चिंतन ही करना है, और जो सोच चिंतन करता है वो सदा संपन्न बनता जाएगा, निरंतर योगी बन सकता है, उसके अंदर वैल्यूज आ सकते हैं, दैवी गुण आ सकते हैं। इसलिए सोच चिंतन करना है, व्यर्थ टाइम नहीं गंवाना है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के सुनाई ताकि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह याद रहे। छड़ी वाली बात बताई, थैले वाली बात बताई, पीछे का थैला आगे नहीं लेना है, हाँ जी नहीं करना है, जीते जी मरना, वो तोते वाली बात बताई। उसके बाद वो सेठ जी की बात बताई। अब दूसरे का चिंतन करने में नहीं तो खाली रह जाएंगे। इतना दिन तो करते रहे, तो कम से कम आज से तो हमें क्या करना है, औरों को नहीं देखना है। जिसको आप देखते हैं उसकी विशेषता देखो, देखो आपके संबंध अच्छे बन जाएंगे। ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे तो भी ये पर चिंतन की बातें छूट जाएंगे। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब मैं नीचे जब बच्चे परचिंतन करते हैं उसका धुआं जैसे ऊपर आता है, मुझे लगता है ये बच्चे क्या कर रहे हैं, संगम युग चल रहे हैं और ये व्यर्थ वायुमंडल फैला रहे। इसीलिए अब हमें वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। जितना वायुमंडल शुद्ध बनाएंगे उतना परिवर्तन का कार्य जल्दी पूरा होगा। इसीलिए पर चिंतन से, व्यर्थ चिंतन से बचना है। तो सभी आज प्रतिज्ञा करेंगे, हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करेंगे, प्यारे बाबा ये संगम युग चल रहे हैं, संगम युग के अनमोल दिन चल रहे हैं। आज से मैं पर चिंतन से बचा रहूंगा, ज्ञान का चिंतन करूंगा, मनन चिंतन करूंगा, सोच चिंतन करूंगा, पर चिंतन से बचा रहूंगा। थैंक यू। तो जरूर आप लोग वैसे तो करते हैं, फिर भी कभी कभी माया का रूप ये है, माया तो कोई काम क्रोध से नहीं आती, लेकिन इन रूप से भी आती है। इसीलिए बाबा को कभी कभी मुरलियों में ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं। इसका बहुत बड़ा योग से कनेक्शन है, धारणाओं से कनेक्शन है। इसीलिए हमें सदा पर सोच चिंतन करना है, व्यर्थों से बचना है। ठीक है। और लास्ट में 2 मिनट बाबा को याद करके कमेंट्री से योग करेंगे, 2 मिनट और पूरा करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे अपनी जगह पर और सभी अपने अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी में स्थित हूं। स्टार हूं, एक सितारा। मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। पूरा 84 जन्मों का मेरा खेल पूरा हुआ है, अब मुझे वापिस जाना है। इस शरीर मेरा एक वस्त्र है, शरीर मेरा एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूं। ये संसार एक बहुत बड़ा खेल है, इसमें हर एक पार्ट, एक्टर का अपना अपना पार्ट है, सभी निर्दोष हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं सो चिंतक आत्मा हूं। अब मैं आत्मा इस
भौतिक शरीर को यहीं रख करके बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा परम धाम की यात्रा कर रही हूं। चांद सूरज तारंगन से भी पार, ब्रह्मापुरी शंकरपुरी से भी पार, सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया, बुद्धि के द्वारा मैं देख रही हूं उस दुनिया को जहां चारों ओर सोनेरी लाल प्रकाश है, शांति ही शांति है। ये मेरा असली घर है। यहां मेरा आत्मिक पिता निवास करते हैं, शिव बाबा। अब मैं इस परम धाम में बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही हूं, बिल्कुल सर्वशक्तिवान के सानिध्य में जा रही हूं। जैसे मैं सर्वशक्तिवान के पास पहुंचती हूं, बाबा की तेजों में ऊर्जा से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूं। मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं अपलक होकर के बाबा को देख रही हूं। जिस बाबा को मैं मंदिरों में ढूंढती थी, सारी दुनिया पुकार रही है। बाबा की ऊर्जा से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूं। मेरी बुद्धि क्लीन क्लियर होती जा रही। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करती जा रही। प्यारे बाबा, आज से मैं कभी भी निगेटिव चिंतन, व्यर्थ चिंतन नहीं करूंगी। सदा सो चिंतन करके अपने पुराने विकर्म को खत्म करूंगी। बाबा से ऊर्जा लेकर के प्रभु मिलन करके मैं आत्मा वापिस धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा इस अपने शरीर में आती हूं। मैं आत्मा हूं। संसार के सारे लोग आत्मिक मेरे भाई हैं। ये अपनी ऊर्जा को सदा जागृत रख के वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करूंगी। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। आज जलपाईगुड़ी और आसपास के भाई बहनें सामने हैं। वैसे तो पिछले साल 10 दिन दिए थे सभी तरफ, वहाँ उप सेवा केंद्र सेंटर्स पर, स्कूलों में, वहाँ के जीएल के कार्यक्रम किया था। उसके बाद भी प्रकाश भाई ने खास कहा था कि आप कभी दोबारा एक बार चक्कर लगाना, क्योंकि आसाम का वही रास्ता है। तो ड्रामानुसार आज देखो, साधन के द्वारा, साइंस के साधन के द्वारा आज आपके पास आए हैं। आज का बहुत सुंदर विषय है सोचिंतन। उन्नति का साधन है सोचिंतन। यही हमारी उन्नति का साधन है। जैसे अभी गीत भी भाई जी ने बजाया बहुत अच्छा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए स्वयं का दर्शन करो, यही जीवन का सार है। तो वास्तव में सोचिंतन करने से ही आत्म उन्नति होती है। अपना चिंतन, मैं कौन, जैसे हमारी दादी जान की का मंत्र था, मैं कौन मेरा कौन। तो यह है सोचिंतन। उसके बजाय ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, यह है विरत चिंतन, पर चिंतन। इससे वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए हमें सोच चिंतन ही करना है, क्योंकि हमने इस धरती पर आकर के द्वापारिक से लेकर के दूसरों को देख देख करके, दूसरों के दोष देख देख करके नीचे ही उतरते गए। भले भक्ति करते गए, पूजा पाठ करते गए, दान पुण्य करते रहे, लेकिन दूसरों को देखने के कारण नीचे ही उतरते गए। तो अब हमें संगम युग में अपना ही चिंतन करना है, सो का चिंतन करना है। और जितना सो का चिंतन करेंगे उतनी हमारी सो उन्नति होगी। जो सो का चिंतन करता है वो एकाग्र बन सकता है। जो स्वयं का चिंतन करता है उसके विचारों में शुद्धता आती है। जो स्वयं का चिंतन करता है वायुमंडल अच्छा बना सकता है। जो स्वयं का चिंतन करता है अपनी कमियों को देख सकता है, अपनी उन्नति कर सकता है। इसलिए अब यह समय सभी देख रहे, चारों ओर प्रकृति की तरफ से भी हमारे लिए इशारे मिल रहे हैं। समय तेजी से चल रहा है और हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमारे स्वयं के विकर्म को खत्म करना है, प्रकृति को पावन बनाना है, अनेक भक्त आत्माओं को सकाश देनी है। और यह सब करने के लिए हमें सोच चिंतन जरूरी है। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे, ना अपने स्वयं के विकर्म को कम कर सकेंगे,